उधर बड़ी खबर आई इजरायल और हूथी लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव को लेकर। लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने इजरायल के एक जहाज को अगवा करने का दावा कर दिया। हालांकि वहां तैनात अमेरिका की सेना ने उन पर पलटवार किया और उन्हें जहाज अगवा करने से रोक लिया। इस दौरान हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, लेकिन मिसाइलें समंदर में गिर गईं और अमेरिका का युद्धपोत तबाह होने से बच गया। लेकिन लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने इजरायल की सेना की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लाल सागर में एक और तेल टैंकर के हाईजैक होने से हड़कंप मच गया, जिससे इजरायल की सेना को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। और माना जा रहा है कि इस बार भी हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल को घेरने की कोशिश की, क्योंकि यमन के हूथी लड़ाके हमास से छिड़ी जंग के बाद लगातार इजरायल को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दावा किया गया कि इजरायल के एक और तेल टैंकर को लाल सागर में अगवा कर लिया गया और तेल टैंकर के हाईजैक होने की खबर ने इजरायल की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने कुछ दिनों पहले ही धमकी दी थी कि वो लाल सागर में इजरायल की फौज को चैन से बैठने नहीं देंगे और लाल सागर से होकर गुजरने वाले इजरायल के जहाजों पर उनका ही कब्जा होगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि उन्होंने लाल सागर में इजरायल के एक और तेल टैंकर को अगवा कर उसकी सेना में खौफ पैदा करने की कोशिश की। लेकिन लाल सागर में तैनात अमेरिका की सेना ने हूथी लड़ाकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहां सैनिकों ने समंदर में हूथी लड़ाकों पर पलटवार किया और तेल टैंकर को अगवा होने से बचा लिया। लेकिन इस दौरान हूथी लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें समंदर से घातक मिसाइलें दुश्मन के ठिकाने पर हमले करती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे एक ही झटके में हूथी विद्रोही लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों को नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि दावा किया गया कि हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के युद्धपोत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेकिन वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों ने हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया और अमेरिका के युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की सेना के मुताबिक हूथी लड़ाकों की ओर से दागी गई दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके युद्धपोत ने ट्रैक कर लिया था, लेकिन दोनों मिसाइलें काफी दूर जाकर समंदर में ही गिर गईं। असल में हूथी लड़ाकों को मात देने के लिए अमेरिका ने वहां अपना खतरनाक जंगी जहाज USS मेसन तैनात कर रखा है, जो दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकता है। इसलिए हूथी लड़ाके भी लाल सागर में अमेरिका और इजरायल को घेरने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हूथी लड़ाकों ने कुछ दिनों पहले ही एक जहाज को अगवा करने के बाद इजरायल को बड़ी चेतावनी भी दी थी और यह दावा किया था कि उन्होंने इजरायल के जहाज को ही हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए जहाज को अगवा करने का वीडियो भी जारी किया था और उस वीडियो में समंदर के बीच जा रहे एक जहाज का एक हेलीकॉप्टर पीछा करता नजर आया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के उस जहाज पर उतरते ही उसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोग बंदूकों के साथ नीचे उतरे और उस जहाज पर चारों तरफ फैल गए। कुछ ही देर में हथियारों के दम पर उन लोगों ने उस जहाज को अगवा कर लिया था और ताल ठोकी थी कि उनके कब्जे में इजरायल का एक जहाज आ गया। हालांकि इजरायल ने हूथी लड़ाकों के दावों को सिरे से नकार दिया था और दावा किया कि वो जहाज उनका नहीं है। लेकिन इस घटना ने इजरायल के कान जरूर खड़े कर दिए, क्योंकि दावा है कि ईरान के इशारों पर ही हूथी लड़ाके लाल सागर में इजरायल और अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक जहाज हाईजैक करने में ईरान के टॉप कमांडर अब्दुल रजा शहलाई ने हूथी लड़ाकों की मदद की थी। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी लड़ाकों के जरिए भी इजरायल को आंख दिखा रहा है। भले ही वो सीधे तौर पर इजरायल की सेना पर हमले न कर रहा, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही वो हमास और हिजबुल्लाह का खुलकर समर्थन कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए ईरान हूथी लड़ाकों को भी उसके खिलाफ भड़का रहा है, ताकि हर तरफ से जंग में घिरी इजरायल की सेना मुश्किलों में पड़ जाए और इसका फायदा ईरान उठा सके, क्योंकि ईरान की इजरायल के साथ अमेरिका से भी दुश्मनी है। इसलिए वो दोनों देशों के दुश्मनों का साथ दे रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर हमास और इजरायल की लड़ाई से ईरान ने दूरी नहीं बनाई तो ये जंग और तेज हो सकती है। लेकिन ये जंग थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लाल सागर अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। हूथी लड़ाके ऐलान कर चुके हैं कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के सभी जहाजों को निशाना बनाएंगे, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बताई जा रही है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जंग लड़ रही सेना को एक और खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दावा है कि लाल सागर से हूथी लड़ाके अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया कि वो हमास का साथ देंगे, भले ही गाजा में युद्ध विराम हो,
लेकिन हूथी लड़ाके इजरायल की सेना पर अपने हमले जारी रखेंगे। इसलिए इजरायल की सेना पर भीषण युद्ध का एक और खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हूथी लड़ाकों का एक ड्रोन इजरायल के एलर्ट में घुस गया था। मतलब हूथी लड़ाकों ने इजरायल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले आयरन डोम तक को चुनौती दे डाली। इसलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हूथी लड़ाके इजरायल के खिलाफ हमास से छिड़ी जंग में खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि हूथी लड़ाकों को मात देने के लिए इजरायल और अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी जहाजों को लाल सागर में तैनात कर दिया, जो हूथी लड़ाकों की घातक मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें समंदर में ही मार गिराएंगे, ताकि इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे भीषण हमलों के प्लान को नाकाम किया जा सके। क्योंकि हूथी लड़ाकों के ड्रोन ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी। जबकि हूथी लड़ाकों के इजरायल पर मिसाइलें दागने के अगले ही दिन इजरायल अलर्ट हो गया था। इसलिए उसने लाल सागर में अपनी नौसेना का युद्धपोत तैनात कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया था, जो हूथी लड़ाकों से निपटने में इजरायल की सेना की मदद करेगा। इजरायल की सेना के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम की मदद से सैनिकों ने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को तबाह किया।